अभी जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो हम लोग कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे, तो हमारे प्रोफेसर्स हमें कहते हैं कि तेरे माँ बाप भी मेरा नाम याद रखेंगे, तेरा करियर ख़राब कर दूंगा, तेरे माँ बाप भागे भागे आएंगे, मुझसे विनती करेंगे और मेरा नाम याद रखेंगे ज़िंदगी भर। इसके अलावा भी पहले बहुत बार जब भी स्टूडेंट्स ने अपने कंसर्न दिखाए हैं तो फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन सब साथ में मिलके उस स्टूडेंट को इतना मेंटली हरास करते हैं, फिजिकली, यहाँ तक कि यार इंस्टेंसेस फिजिकली हरास करते हैं। अगर ये हमारे साथ पहले हो चुका है, पर हम शांत बैठे रहे, हमें नहीं पता क्योंकि हमें बोलने नहीं दे रहा था। हमारे पास स्टूडेंट यूनियन नहीं है बाकी कॉलेजेस की तरह, हम अपना पॉइंट आगे रख सकें। आज जब फाइनली हमारे प्लेसमेंट से बात आई, हमारे लाइवलीहुड पे बात आई है, तो हम आगे आ पाए। अब अगर हम डर जाएंगे तो हम आगे, हमें नहीं पता कि आगे वाले आने वाले हमारे जनरेशन, हमारे जूनियर्स के साथ क्या होगा। और हमें बोला जाता है कि स्टूडेंट को कोई हक नहीं है जानने का कि क्या है, निर्णय क्या है। जो इनको मन करता है डिसीजन ले लें और बोलेंगे कि स्टूडेंट को हक नहीं है। जब स्टूडेंट के भले के लिए कुछ हो रहा है तो स्टूडेंट को तो जानना चाहिए ना कि हाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है और हमारे भले के लिए क्या हो रहा है। जो हमारे भले के लिए हो रहा है हमें पता ही नहीं, ना हमारे तरफ से कोई इशू जा रहा है, वो रिजॉल्व नहीं होगा। और जो अच्छा चल रहा है उसमें ये लोग उंगली करेंगे कि हाँ अब ये नहीं करना है, इसको हटा दो, चेंज कर देते हैं। इवन इफ हमारे हॉस्टल्स में अच्छी फैसिलिटी भी नहीं, हमारी मैथ्स भी अच्छी नहीं है, हम लोग मैथ्स की कंप्लेंट भी करते हैं, तब भी उसमें थोड़ा बहुत कुछ करके वो हो जाता। पता नहीं क्या होता है यहाँ पे इंटरनली क्या चलता है पता ही नहीं। सब कुछ फेवरिज्म पे बेस्ड है, सब बाइस चीज़ें होती हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि एक रूम में 5 स्टूडेंट्स रहते हैं कंजस्टेड तरीके से, फिर भी हम लोग अभी तक जो भी कंप्लेंट्स, जो भी कंसर्न्स आगे लाते हैं, वो कंसर्न्स को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ हम अभी रात को बैठे हुए हैं, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस होगा। सारे के सारे स्टूडेंट्स, इवन गर्ल्स स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठी हुई हैं। एवरीबडी इज सिटिंग हियर जस्ट वेटिंग फॉर द फैकल्टी टू रिस्पॉन्ड, बट नोबडी इवन केयर्स टू बी स्टैंडिंग हियर एंड टॉक टू अस राइट नाउ। इनफैक्ट यहाँ तो आप देखेंगे तो वो अपने घर चले गए। यहाँ हमसे आए, उन्होंने देखा कि यहाँ स्टूडेंट्स बैठे और वो जाके सो रहे हैं अभी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू कैन सी, कोई एक भी फैकल्टी नहीं है, not a single faculty member, a few guards and the students only, freezing in the night. We students are very worried about our future and the future of our juniors. अगर कॉलेज में फेवरेटिज्म चलते रहेगा, अगर कॉलेज में हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी कि हमें पता ही नहीं कि क्या है, और मोनोपोली पावर प्रोफेसर्स के हाथ में, और वो प्रोफेसर्स हमें पर्सनल टारगेट करते हैं अगर हम कुछ कहने जाए छोटे से कॉलेज में। इसलिए हम लोग अभी तक कुछ कह नहीं पाए। हमको भी डर लगता है कहीं हमारे एकेडमिक्स ख़राब नहीं कर दिया जाए, हमारी डिग्री न रोक दी जाए। कई बार कुछ स्टूडेंट को धमकी भी दी जाती है कि तुम अगर इस मामले में इन्वॉल्व होगे तो तुम्हारे एकेडमिक्स के लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे करियर्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप आगे कहेंगे, फिर तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कभी कभी फिर ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं। पर अभी ये बात हमारे फ्यूचर की थी, तो इस बार सारे स्टूडेंट्स को आगे आना ही पड़ा। पर इस बात पर भी किसी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ पर भी। आज हम सारे एनआईटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं रात को अराउंड 1 डिग्री टेम्परेचर में भी, यही सोच के कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, एनआईटी सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना हमें इन्फॉर्म किए, बिना स्टूडेंट्स के कंसर्न किया है, फिर बिना खुद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल स्टूडेंट्स के विदाउट देयर ओपिनियंस, रातों रात जो हमारे टीएनपी के एफआईसी थे उन्हें बदल दिया गया। साथ ही में जो स्टूडेंट्स थे, हमारी जो स्टूडेंट टीम है, वो भी उसमें से निकल गए। तो अब हमें ये नहीं पता कि हमारा फ्यूचर का क्या होगा। मिड सेशन अगर अभी कभी ऐसा होता है, जो टीम कंपनीज ला रही हैं, अगर वो नहीं है तो पता नहीं फ्यूचर, जो कंपनीज प्रोसेस हुई हैं कि हमें जो जॉब्स मिली हैं वो रहेंगी या नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन रहेगा हमें उसका पता नहीं। सब कुछ फेवरिज्म पे बेस्ड है। यहाँ तक कि अगर कुछ कहने जाओ तो एडमिनिस्ट्रेशन हमें रात को ऐसे ही छोड़ देता है हैंगिंग, दे कीप अस हैंगिंग आउट इन द ड्राइव। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक भी फैकल्टी का मेंबर नहीं है। यहाँ पे जब सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए, एक भी फैकल्टी का मेंबर नहीं है हमारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए। जब हम लोग हायर अथॉरिटी से बात करना चाहते हैं तो वो लोग बात भी नहीं सुनते हैं, बिना किसी सब्जेक्ट के हमको बात करने से मना करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है वही आपको मानना पड़ेगा। और ऐसे ये एक बार नहीं, कई बार
हुआ यहाँ पे NIT सिक्किम में। कई बार हम लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से कहते हैं, पर हम लोग देखते हैं कि चलो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। हमारे हॉस्टल्स में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं, तब भी हम लोग मैनेज करते हैं। एक एक रूम में 5-5, 6-6 लोग आते हैं, तब भी हम लोग मैनेज कर। हमारे बाथरूम्स ठीक नहीं है, उनमें ऊपर से पानी टपकता है, तब भी हम लोग अपना काम चला रहे हैं। पर अब इस कॉलेज ने किया है हमारे के साथ, वो टॉलरेबल आई है। अभी इसमें सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सबका कंसर्न यही है कि हमारा जो FIC है, जिनको निकाला गया है, उनको वापस बुलाया जाए।